हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और एक पेरेंटिंग चैलेंज के बारे में। जब एनसीबी ने आर्यन खान को अरेस्ट किया तो पूछताछ के दौरान आर्यन खान ने एनसीबी को बताया कि उनके पिता, उनके वालिद इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उनसे मिलने के लिए भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की लाइफ ऐसी नहीं है, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी हो गई है जहाँ पर पेरेंट्स दोनों नौकरियां करते हैं, कामकाज करते हैं, बिज़नेस करते हैं और फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गई हैं, बहुत छोटी हो गई हैं, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं और उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जैसे ड्रग्स में मुब्तला होना या कई और चीज़ें। तो इन अहम चीज़ों के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मी प्रसन्ना जी, जो पेरेंटल कोच और फैमिली काउंसलर हैं और डायरेक्टर वन लाइफ स्टूडेंट पेरेंट्स हेल्पलाइन। लक्ष्मी प्रसन्ना जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। लक्ष्मी प्रसन्ना जी, आपने देखा है कि किस तरह आर्यन ने बताया है कि वो उनके पिताजी इतने मसरूफ़ रहते हैं कि वो वक्त नहीं दे पाते हैं, वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनको अपने फादर से मिलने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में एज अ काउंसलर आपका क्या कहना है? This is a sad incident. It's a strong family. Every family is close knit and strong, but sometimes it slips up, and it comes out like this. Then looking back, we feel we have not spent enough time. वो होना नहीं चाहिए, इसीलिए every day is important. One day is enough to slip up. अच्छा, तो आपका मतलब है कि माँ बाप से ऐसी लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए कि वो अपने बच्चों को वक्त ना दें और बस एक छोटी सी गलती, एक ऐसा कुछ हो जाए तो जिससे फिर माँ बाप को पछतावा हो जाता है कि काश हम ऐसा नहीं करते, काश हम अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त देते। लेकिन अब ये देखिए, हम सबकी आम तौर से ज़िंदगी में होता है जहाँ इतनी बिज़ी हो गई है हमारी लाइफ कि हम कहाँ से लाएं वक्त, कैसे मैनेज करें? अपनों के लिए टाइम तो लगाना ही पड़ता है। हम लोग फैमिली है, साथ साथ काम कर सकते हैं। वी कैन डू फन एक्टिविटीज़ टुगेदर। अभी तो पैंडेमिक में सब लोग मिलके काम घर में करना शुरू कर दिया, तो साथ में करना, फन एक्टिविटीज़ करना, साथ में बैठ के खाना खाना, ये सब से टाइम निकल ही जाता है। अलग से टाइम नहीं चाहिए, लेकिन व्हेन यू इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन वॉट एवर यू आर डूइंग, टाइम इज देयर, ऑलवेज इज मेड अप। ये बात आपने बहुत अहम बताई है कि हमें स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ख़ास तौर से साथ बैठकर खाना पीना चाहिए, ये तो मोर और लेस छूट ही गया है कि फादर आते हैं, अपने टाइम पे खाकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद माँ को वक्त मिलता है तो वो खा लेती हैं, फिर उसके बाद जब बच्चों को वक्त मिलता है तो वो खा लेते हैं। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसको छोटी छोटी चीज़ों को एड्रेस कर लें तो हमारे पास बहुत सारा वक्त होगा साथ में बिताने के लिए, साथ में एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इसके अलावा देखिए, एक बहुत अहम बात है। ये मैं क्लिप आपको पहले दिखा दूँ जहाँ पर एक इंटरव्यू में शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान ने सिमी अग्रवाल को क्या कहा था, एक बार नज़र डालते हैं। Sure you're going to spoil your son? No, not at all. I've just told him that, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can Teach smoke him all as the much as he rotten things, wants. I guess. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. He can, When he's 3? When know, he's 2, I think 2 yeah, months. because Not it's 3. nicer to start early, and he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. तो लक्ष्मी प्रसन्ना जी, आपने देखा शाहरुख खान क्या कह रहे थे, तो ऐसे कमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? वर्ड्स आर पावरफुल। वर्ड्स, विथ योर वर्ड्स यू क्रिएट द फ्यूचर। खास करके पेरेंट्स जो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं तदास्तु देवता होते हैं ऊपर। दैट इज़ द यूनिवर्स रिस्पॉन्डिंग। इवन इफ यू से इवन वेरी कैजुअल और फन रिमार्क, especially when it is your children, it can impact their future. So choose your words carefully. Look at the future you choose for your children. Have that vision very, very clearly, because you are the creator of their future. हाँ, तो अब ये बहुत अहम बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों के सामने ही कुछ गलत कहें, बल्कि उनके पीछे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स इज़ कॉन्स्पायरिंग। जैसे आपने कहा कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, तो बहुत केयरफुल होना चाहिए हम क्या बात करते हैं, वो चाहे बच्चों के सामने हो या उनके पीछे हो। कि ये हमारी लैंग्वेज अट्रैक्शन होता है।
हाँ दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, सभी लोग मानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जी सो इवन इन मजाक से भी बच्चों के बारे में ऐसा नहीं जो होना चाहिए. एज हाँ पेरेंट्स वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट एवरी वर्ड वी अटर, एवरी एक्शन वी डू बिहाइंड द चिल्ड्रन और बिफोर देम. हाँ, ये तो कई बार हम माँ बाप से यंग एज में, जब वो यंग पेरेंट्स होते हैं, जैसे अब जब शाहरुख खान ने ये बात कही तो वो भी बड़े यंग पेरेंट थे और उनका पहला बच्चा था, तो वो भी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि वो बहुत ही कैजुअली कह दिया. लेकिन हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं और ऐसा ना हो कि फिर वैसे ही हो जाए. इक्वली चांस था, बोल सकते थे नोबेल प्राइज में विन करेगा ये, हाँ या ये एक बिल गेट्स बनेगा, या कोई मोदी जी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा. इवन दैट दोज वर्ड्स आर पावरफुल, राइट? जी. सो चूज योर वर्ड्स, चूज द पॉजिटिव साइड ऑलवेज. तो आपका कहना है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों से कहेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा तो ऐसे ही होगा. अगर माँ बाप कहेंगे कि मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे बाहर जाएं, मारपीट करें, ड्रग्स लें, तो फिर वो भी वैसे ही होगा. यही आप कहना चाहती हैं? यू आर क्रिएटिंग द फ्यूचर, द वर्ड क्रिएट्स द फ्यूचर. हाँ, तो आप जो कहते हैं वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल, वो उनका भविष्य बन जाता है, ऐसे होता है. अब इससे मुझे याद आया एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कहते हैं पेरेंटल एलियनेशन. देखिए, हमारी सोसाइटी में कई डिवोर्सेस होते हैं जहाँ पर बच्चों की कस्टडी सिर्फ एक पेरेंट के पास होती है और फिर वो पेरेंट दूसरे पेरेंट से बच्चों को मिलने नहीं देते. तो वो बच्चों को अपने बाप का या फिर अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता. तो ये सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? बच्चों के माइंड पे कैसा इम्पैक्ट होता है ऐसे केसेस में? बच्चों को दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत है. देयर इज़ नो डिबेट ऑन दैट. सो व्हेन पेरेंट्स हैव टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, go beyond themselves and think about the child's future, उसको बैलेंस चाहिए. Father brings the reason, responsibility and socialization. He becomes the trendsetter. Mother is about emotion, about nurturing. So she is the family creator. दोनों को चाहिए. In every person there is reason and emotion. If there is no reason, emotion can't survive. Same way, mother is important, father is equally important. Parents have to come together, put their differences aside, and always ensure that the child receives both reason and logic, and जो जिससे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए. किसी को हक नहीं होता कि वो बंद करे, to deprive the child of one of the needs the child has. तो जैसे कि आपने देखा, लक्ष्मी प्रसन्ना जी बता रही हैं कि माँ बाप दोनों का प्यार बच्चों के लिए बहुत अहम होता है. माँ का सब्स्टिट्यूट एक पिता नहीं बन सकते, पिता का सब्स्टिट्यूट एक माँ नहीं बन सकती. दोनों का प्यार बच्चों की परवरिश में बहुत अहम है, ज़रूरी है. तो जहाँ पे ये डिवोर्स जैसे केसेस हो जाते हैं या फिर कोई और केसेस जहाँ पर एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से एलियनेट कर दिया जाता है, बच्चों को जुदा कर दिया जाता है, ये बच्चों के अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है. ऐसे केसेस में भी चांसेस हैं कि बच्चे बड़े होकर कुछ गलत रास्तों में पड़ जाएं, कुछ गलत आदतें उनमें आ जाएं. गलत नहीं, शायद वो कमी महसूस कर सकते हैं. अच्छा. आगे जाके शायद जब उनका बच्चे होंगे तब बोल सकते हैं मैंने मिस किया मेरे पापा के प्यार या माँ का प्यार. तो ऐसा भी हो सकता है. हमें कई बार देखा है बच्चे ढूंढते पीछे जाते हैं जिसको मिस किया था. तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर, है ना. तो उसकी तरफ तो खींच तो होती है. लेकिन इट्स otherwise there are situations where the parents don't want, and then there is no choice for the child. If the child is given a choice, they would want both. और ये सिर्फ बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, आई एम श्योर पेरेंट्स के साथ भी होता है कि वो जो एलियनेटेड पेरेंट है वो भी अपने बच्चे को मिस करते हैं. ऑब्वियसली वो भी मिस करते होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि इसका कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादातर बच्चों पर होता होगा. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ दैट इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स माइंड ड्यू टू दिस पेरेंटल एलियनेशन? is that उसका सेल्फ एक्सप्रेशन शायद खो जाते हैं, बिकॉज दे माइट फील दे माइट हर्ट द करंट पेरेंट with which they are seeing. So they are delicate, right? Children are very very sensitive, so they feel that अगर मैं बोलूँ कि I want the other parent, this parent might feel very alienated and feel that I am not giving enough, I am not being enough. इसीलिए वो सेल्फ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश कर सकते हैं. That means they also
यू नो लूज देयर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड वो कमी उसमें रह जाती है. लेकिन इट कैन कम अबाउट इन डिफरेंट वेज. We can't tell how it will come up in their own lives, keep showing in their lives. So we can't say. It can impact their studies, it can impact their personal relationship with others in any way. अच्छा, मतलब इस चीज़ों का असर बच्चों की तालीम पर भी हो सकता है, या फिर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हो सकता है, या फिर वो बच्चे कोई गलत आदतों में भी शायद पड़ सकते हैं. मतलब कई तरह से वो चीज़ बाहर निकल कर आएगी. क्योंकि कुछ कमी है वो कवर करना चाहते हैं, इसीलिए दे माइट यू नो गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग एल्स. और या लक्ष्मी जी, आप तो कई स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को काउंसल करती हैं, ये तो आपका डेली रूटीन है. तो सबसे ज़्यादा आपने क्या महसूस किया है फैमिलीज़ को लेकर, जो आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न हो? कंसर्न हो हैविंग हैप्पी फैमिलीज, है ना. जो वे दबाव में सब लोग हैं पैंडमिक के बाद, और हो क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ भी हो, अभी तो बढ़ रहे हैं, कोई सब लोग ऑनलाइन होते हैं, साइबर क्राइम्स है. सो बिकॉज ऑफ दिस यू नो काइंड ऑफ प्रेशर, फैमिलीज आर मिसिंग दैट फन एलिमेंट जो रिलैक्सेशन था, है ना. सो इसीलिए वी नीड टू कम टुगेदर मोर, इन्वॉल्व टुगेदर मोर. ये जुड़ने की टाइम है. मैंने कई फैमिली को देखा है जो दे केम क्लोजर ड्यूरिंग द पैंडमिक. देर आर सम फैमिलीज विच फेल्ट दैट यू नो प्राइवेसी नहीं है, कोई बच्चों ने ऐसा महसूस किया, बट फोकस तो फैमिली ही है. हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है कि कोविड-19 पैंडमिक का ये एक एडवांटेज रहा, आप कह सकते हैं, जहाँ पर फैमिलीज़ को एक साथ रहने का, एक साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला. तो कई फैमिलीज़ जिसको वक्त भी नहीं मिलता था एक दूसरों के साथ बिताने, वो लोग भी कुछ वक्त बिता सके आपस में एक दूसरों के साथ मिलकर. लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली कोई ऐसा इंसिडेंट आपके सामने पेश आया जहाँ पर आपने काउंसलिंग की हो, कुछ किया हो, जहाँ पे बच्चों ने अपने पेरेंट को, किसी एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस किया हो, जिसकी वजह से कुछ और इम्पैक्ट हुआ हो उसके माइंड पर, साइकोलॉजी पर? ऐसा कोई केस है जो आप शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल. अभी 10 साल की बच्ची है जो माइग्रेन आ रहा था, तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे. तो आगे तो बच्ची से बात करने के बाद पता चला थी वो बहुत फादर को मिस कर रही है. फादर हैज़ नाइट शिफ्ट्स, यूके टाइमिंग है उनका, तो थक जाते हैं, इतना टाइम नहीं बिता पाते. तो वो लड़की सोच रही है कि मेरे पास फादर के वक्त नहीं है, अकेली लड़की है, न्यूक्लियर फैमिली. क्या उम्र है इस लड़की की? हाउ ओल्ड इज शी? 10 साल की बच्ची. तो मतलब देखिए, ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ काउंसलिंग की वजह से बाहर आई, वरना पेरेंट्स तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए थे कि बच्ची इस चीज़ को मिस कर रही है लाइफ. हाँ, वो लोग तो MRI वो सब करना चाहते थे, ब्रेन स्कैन करना चाहते थे, MRI करना चाहते थे. लेकिन बात ये रहा कि ये है 2 हफ्ते में हम लोग ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाए टाइम बिताने का, अभी तो कम हो गया माइग्रेन. ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. देखिए, काउंसलिंग हमारे यहाँ एक स्टिग्मा माना जाता है, जो बहुत गलत है. जो माँ बाप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि उनकी औलाद की ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, वो लक्ष्मी प्रसन्ना जी के पास कोई आए और फिर उन्होंने काउंसलिंग की, उन्होंने काउंसलिंग करवाई, और उस दौरान ये बात सामने आई कि लड़की अपने फादर को मिस कर रही थी. इसका मतलब काउंसलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोई बुरी बात नहीं है काउंसलिंग के लिए जाना या अपने बच्चों को काउंसलिंग करवाना. इससे कई बड़े प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है ना प्रसन्ना जी? खास करके अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में, बिकॉज पहले थे बुजुर्ग थे, तो वो बिना बताए बोल देते थे कि ये देखो ये चीज़, इस पे ध्यान दो, ऐसा लगता था. सो वी हैड काउंसलर्स, नेचुरल काउंसलर्स अराउंड हियर. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल, इट टेक्स ए विलेज टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड. बच्चे अपने आप नहीं बढ़ जाते. आप बोल रहे थे एक पेरेंट नहीं, 2 पेरेंट्स, उसके साथ उसका फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दोनों की तरफ की जो ग्रैंड पेरेंट्स इम्पैक्ट करते हैं वो भी बहुत खास है. सो वी नीड एंटायर फैमिलीज टू कम टुगेदर टू रेज वन चाइल्ड. जी, ये देखिए कितनी अहम बात है कि पहले ऐसा होता था कि हमारी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, हमारे साथ हमारे दादा दादी, नाना नानी,
चचा, ताया, मामू ये सब रहा करते थे। तो एक बड़ी फैमिली होती और वो फैमिली में जो बच्चों की परवरिश होती तो वो बात ही कुछ और होती ना। जैसे लक्ष्मी जी बता रही हैं कि नेचुरल काउंसलर्स कि वो आपको बस देख कर एक नज़र डालकर जान लेते कि आपको किस बात का दुख है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है हमारे पास, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने की वजह से और कई और वजूहात की वजह से। इसीलिए काउंसलिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो लक्ष्मी जी, मैं आपसे आखिर में बस ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कोई सिम्टम्स या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो माँ बाप बच्चों में देखें या ख़ुद में पाएँ और उन्हें एक अलर्ट जैसा मिल जाए कि हाँ हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, वो क्या होगा? ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे वो? पहली बात है, जब बच्चे आपको अवॉइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे पढ़ाई है या ऑनलाइन है, आप बुलाए और आके बैठ के आपके साथ खाना भी नहीं खा रहे, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या है जो चीज़ वो बच्चे को हमसे दूर रख रही है। जी, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे देखकर पेरेंट्स को, माँ बाप को अलर्ट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताई। अगर आप लक्ष्मी प्रसन्ना जी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने बच्चों की या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लक्ष्मी प्रसन्ना जी से कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल है aglaqadam@rediffmail.com। इस पर आप मेल करके बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करें। और आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स इंडिया वाटर सिस्टम्स का, जो हार्ड वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं। अगर आपके घर में या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बोरवेल का पानी है तो आप इस नंबर पर कॉल करें और अपना पानी का मुआयना मुफ्त में करवाएं और हार्ड वाटर सॉफ्टनर्स ज़रूर लगवाएं। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी प्रसन्ना जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।